कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछला वीडियो में खास करके बताया था मेडुला के विषय में। क्या बताया था? तो मेडुला आज का जो मुख्य टॉपिक चल रहा है इसका नाम है मेरुरज्जु। क्या है? मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड। क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। आप लोग ये ना सोचिएगा कि सर जी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और स्टेट कोर्ट न होगा तब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, वो कोर्ट नहीं है यार। ये कोर्ट जो है आपका एक्यूरेट आपका पार्ट है। किसका पार्ट है? तो बॉडी का पार्ट है। नाम है उसका स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि हमारा शरीर का एक हिस्सा है, उसका नाम है मेरुरज्जु। क्या है नाम? मेरुरज्जु। करा मेरुरज्जु खास करके करा मेडुला, जो 3 प्रकार का हमारा ब्रेन है, प्रमस्तिष्क, उसका पश्च मस्तिष्क और तीसरा आपका क्या बताए थे हमने? मेडुला ऑब्लांगेटा। तो ये ऑब्लांगेटा जो है तीसरा है, इसका आधारित मेरुरज्जु से लगा हुआ होता है। पिछला वाला भी सुनिएगा गौर से। क्या होता है? सुन रहा है तो क्या होता है? इसी के नीचे छोर से एक क्या होता है? कोमल रस्सी जैसी रचना। कैसी? कोमल रस्सी जैसी संरचना दिखाई देता है। और यही कोमल रस्सी जैसी जो संरचना होती है मेरुदंड की कोशिकाओं के बीचों बीच से होती हुई, कहा मेरुरज्जु और मेरुदंड जो हमारा बैकबोन है। क्या है? बैकबोन यानी कि मेरुदंड रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच से होती हुई अंतिम निचले छोर तक क्या करती है? जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? मेरुरज्जु कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग? मेरुरज्जु। आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए मेरुरज्जु किसे कहते हैं, तो आप बताइएगा कि मेरुरज्जु दोस्तों मेडुला ऑब्लांगेटा के निचले छोर से एक कोमल रस्सी जैसी रचना। कैसे? एक कोमल रस्सी जैसी रचना मेरुदंड की कोशिकाओं के बीचों बीच से होती हुई अंतिम निचले छोर तक जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मेरुरज्जु कहते हैं। करें मेरुरज्जु की सूक्ष्म आंतरिक रचना का, जो अंदर की रचना है, आंतरिक रचना का अध्ययन करने पर इसके बीचों बीच जो है, जब भी आप पढ़िएगा मेरुरज्जु को या मेरुरज्जु को देखिएगा तो मेरुरज्जु को पूरा खोल के तो नहीं देख सकते। देखने के लिए हमको फिर सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना पड़ेगा। जब सूक्ष्मदर्शी में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, तो इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी जब देखेंगे, इसका अध्ययन करेंगे तो इसके बीचों बीच एक नली जैसी रचना दिखाई देती है। कैसी? एक नली जैसी रचना दिखाई देती है, जो सेरिब्रोस्पाइनल, जो क्या होता है? सेरिब्रोस्पाइनल द्रव से भरी रहती है। इसके चारों ओर धूसर, मतलब कि अच्छा नहीं, थोड़ा मटमटा टाइप के, मटिया टाइप के द्रव भरा होता है, जो अंग्रेजी अक्षर के बड़ी लेटर एच के अक्षर के हिसाब से क्या होता है? दिखाई देता है। जो इंग्लिश अल्फाबेट है उसके हिसाब में बड़ा अक्षर एच के आकार वाले क्षेत्र में फैला रहता है। लेकिन यह इतने ही नहीं, इसका और भी बात है। करेक्ट? इसके भीतर तंत्रिका कोशिकाओं के, इसके जो है भीतर क्या? तंत्रिका कोशिकाओं के असंख्य कोशिकाएं, जिसको हम लोग साइटोन बोलते हैं। क्या होता है? साइटोन, CYTON, साइटोन यानी कि कोशिकाएं। क्या? कोशिकाएं में पाए जाते हैं, यानी कोशिका में पाए जाते हैं। यहां तक तो क्लियर हो गया। कहा कि बाहरी भाग में श्वेत पदार्थ भरा रहता है। बाहरी भाग में क्या रहता है? एकदम उजरा उजरा द्रव टाइप के भरा रहता है। इस पदार्थ में तंत्रिका तंतुओं के बिंदु दिखाई देते हैं। जो उजला द्रव भरा हुआ रहता है, उस द्रव में तंत्रिका तंतुओं के बिंदु दिखाई देते हैं, जो मेरुरज्जु में ऊपर या नीचे की, क्या दे? या तो ऊपर या नीचे की दिशा में, ऊपर नीचे की दिशा में भरे हुए होते हैं। एक जैसा नहीं रहता है, ऐसा नहीं हमेशा ऊपर रहेगा या हमेशा
नीचा रहेगा, कहीं एक जैसा रहेगा, या स्पष्ट रूप से ऊपर नहीं तो स्पष्ट रूप से नीचे होते हैं, अथवा तंत्रिका के ऊपर में बाहर निकलते हैं। क्या होता है? तंत्रिका के रूप में बाहर निकलते हैं। मेरुरज्जु से लगभग 31 जोड़ी यानी कि 31 टू जा आपको हो गया 64, नहीं 62, कितना हो गया 62, 31 दूना 62 ना, 31 दूना 62 मेरु तंत्रिकाएं, जो मेरु रज्जु के अंदर की तंत्रिकाएं निकलती है। अब इसका कार्य भी है मेरु रज्जु का। क्या है? मेरु रज्जु का क्या काम हमारे शरीर में? बहुत सारा काम मेरु रज्जु हमारे शरीर में क्या करते हैं? कुछ ऐसा भी घटना घटने से वह रोकते हैं। कराया मस्तिष्क तक आवेगों को पहुंचाने, या क्या करता है? मस्तिष्क तक आवेगों को पहुंचाने एवं उन्हें मस्तिष्क तक लाने का कार्य करती है। क्या करते हैं? आवेगों को पहुंचाने और मस्तिष्क तक लाने का कार्य करती है। यह प्रतिवर्ती क्रियाओं के केंद्र के रूप में कार्य करती है, यानी कि जिस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक काम करता है आवेगों का, खासकर करंट की इलेक्ट्रिसिटी को बाहर करने में, इसी प्रकार हमारे बॉडी में भी क्या करते हैं? प्रतिवर्ती क्रियाओं के केंद्र के रूप में यह स्पष्टीकरण के तहत काम कर लेते हैं। तो ये तो समझ में आ ही गया। कल हम बताएंगे आपको परिधीय तंत्रिका। क्या बताएंगे? परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो आज का टॉपिक में यहां तक रखे हैं। आप बेहद खुश हैं कि आपको ये टॉपिक मिलता हुआ जा रहा है। आने वाले दिनों में हम एक से एक बढ़कर के टॉपिक पर चर्चा करेंगे, एकदम बिल्कुल आसान भाषा में, कभी नहीं भूलने वाले, इस प्रकार बताएंगे आपको। जय हिंद, जय भारत।